हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट 2021 के लिए, जो कि अभी अभी बोर्ड की तरफ से तीसरी बार जारी हुआ है 9 मार्च को। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन का ब्लूप्रिंट को हम अच्छे समझने वाले हैं। मैं आपको पूरा एकदम फुल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, सारी जानकारी A to Z देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में, किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, कौन कौन से अध्याय और टॉपिक को हटाया है, सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हटाए गए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि आपके कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं अध्याय में से। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका अध्याय है जिसका नाम है ठोस अवस्था, उसमें से आपका विद्युत और चुंबकीय गुण इसे हटा दिया गया है। आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसमें से वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद धातुओं का बेंड सिद्धांत, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। चालक, अर्धचालक, इंसुलेटर, इन्हें भी आपको नहीं पढ़ना है। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक, इन सबको आपको नहीं पढ़ना है, इन सभी को आपको नहीं पढ़ना है। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए जो आपका सेकंड अध्याय जिसका नाम है विलयन। विलयन में आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान ये नहीं पढ़ना है, इसकी परिभाषा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद एक व्यंजक आता है या फिर परिभाषा भी आती है वांट हाफ गुणांक, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की तरफ जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में आपको सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है ना, आपने देखा होगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम है, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, गैल्वेनिक या विद्युत रासायनिक सेल। तो आपको इनमें कई सारे सेलों को नहीं पढ़ना है, साथ में फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। तो इसके अंतर्गत आपको संघट का सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना है, संकीर्ण ऊर्जा भी नहीं पढ़नी है, और इससे जो एक व्यंजक आता है वह भी आपको नहीं पढ़ना है, और आर्हीनियस का समीकरण भी आपको नहीं पढ़ना है। इन सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट अध्याय क्या है, पृष्ठ रसायन है ना। पृष्ठ रसायन में आपको पायस और पायस के प्रकार है ना, पायस की परिभाषा और पायस के प्रकार आपको नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही आपको उत्प्रेरण को नहीं पढ़ना है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण, सक्रियता एवं विशिष्टता, इन सभी को आपको नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है, इन सभी टॉपिक को आपको छोड़कर बाकी चीज़ों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए जो आपको छठवां अध्याय जिसका नाम है तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत, इस याला अध्याय को आपको पूरा छोड़ देना है। इस याला अध्याय पूरा तरीके से हटा दिया गया है, संपूर्ण अध्याय ब्लूप्रिंट है, इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इस पूरे अध्याय को छोड़ देना है। इसके बाद देखिए जो आपका सातवां अध्याय जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व, इसके अंतर्गत फास्फिन बनाने की विधियां एवं गुण, इन्हें आपको छोड़ देना है। सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण विधि, इसे भी आपको छोड़ देना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में आपको केवल संरचना को छोड़ना है ना, केवल संरचना को छोड़ना है। और फास्फोरस के अपरूप, इन्हें भी छोड़ देना है। आगे देखिए फास्फोरस की यौगिक, फास्फोरस के हेलाइड्स तथा ऑक्सी अम्ल, ये सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इनसे वार्षिक परीक्षा में और प्री बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं पूछाएंगे। उम्मीद है आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसके बाद जो आपका अध्याय 8 है, अध्याय 8 का नाम क्या है छात्रों, डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। इसके अंतर्गत लिंथेनाइड की रासायनिक प्रतिक्रिया, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं है ना, और लेंथेनाइड से तुलना है ना। एक्टिनाइड के अंतर्गत जो सारे क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, और एक्टिनाइड की लेंथेनाइड से तुलना कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। तो इन दोनों टॉपिक को आपको छोड़ देना है ना, दो टॉपिक है इसमें, तो इन सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इसका देखिए जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम क्या है, उपसह संयोजी यौगिक, इसके अंतर्गत आपको संरचनात्मक एवं त्रिविम समवायिता, उपसह संयोजी यौगिक, उपसह संयोजी यौगिक में आपको क्या क्या छोड़ना है, गुणात्मक विश्लेषण, धात्विक शोधन तथा जैविक प्रक्रियाओं में, इन सभी को आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए जो आपका 10वां अध्याय, 10वां अध्याय में क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इसके अंतर्गत आपको डाइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन को हम ट्राइक्लोरोमेथिन को हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, साथ में ट्राई आयोडोमेथिन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन और डीटी,
इन सभी के आपको उपयोग और पर्यावरण प्रभाव वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, डाइक्लोरोमेथिन से लेकर डीडीटी तक आपको इन सभी के उपयोग और पर्यावरण प्रभाव को छोड़ देना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, अच्छे से समझिएगा, जो आपका 11वां अध्याय जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, इसके अंतर्गत आपको मेथेनॉल और एथेनॉल का विशेष संदर्भों में उपयोग है ना, यह वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। अर्थात मेथेनॉल और एथेनॉल को उपयोग को आपको छोड़ देना है ना। इसके बाद देखिएगा जो आपका 12वां अध्याय जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके अंतर्गत आपको सब पढ़ना है ना, कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसके अंतर्गत आपको सारे टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से समझना और सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटाया है ना। देखिए जो आपका 13वां अध्याय है जिसका नाम है क्या, एमे नाम है ना, तो इसके अंतर्गत आपको डाईएजोनियम लवण है ना, डाईएजोनियम लवण वाला टॉपिक आपको छोड़ देना है और इसके अंतर्गत बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया और महत्व, ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। अर्थात आपको डाईएजोनियम लवण से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, आपका लास्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु, इसके अंतर्गत आपको ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, विटामिन और विटामिन का वर्गीकरण, हार्मोन और एंजाइम, ये सारे टॉपिक को आपको छोड़ देना है। इन सारे प्रश्नों को आपको नहीं पढ़ना है। तो सारा कुछ मैं ना आपको बता दूंगा आपको किस प्रकार से, ठीक है, कौन से अध्याय में किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ से बढ़ने से पहले हम इनकी शब्द सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने शब्द सीमा के बारे में विस्तारपूर्वक मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 2 अंक के प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि 3 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यदि आप परीक्षा में कॉपी में उत्तर लिखने बैठ गए, आप एक एक शब्द गिनते बैठोगे, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी आपका एग्जामिनर होता है जो कि आपकी कॉपी चेक करता है, वह आपके शब्दों का अंदाजा इस प्रकार से लगा लेता है। मान के चलिए आपने यहाँ पर कितना लिखा है, 150 शब्द, आपको 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 150 शब्द में लिखना है, तो इसका उत्तर आपका लगभग 1.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने 1.5 पेज में सही सही उत्तर लिख दिया है तो समझ लीजिए आपको वह पूरे अंक दे देगा। इस प्रकार से जो आपका एग्जामिनर है वह शब्द सीमा का अंदाजा लगाता है और आपको सटीक उत्तर भी लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं और देखिए छात्रों, जो आपका 15वां अध्याय है, जो 16वां अध्याय है, यह पूर्ण अध्याय विलोपित हो गए, अर्थात ये संपूर्ण अध्याय आपके हट गए। इनसे आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारा कुछ यहाँ पर हट चुका है। आपको ना बहुलक में से कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है और ना ही दैनिक जीवन में रसायन से कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है। काफ़ी अच्छा आपका रेड्यूस सिलेबस किया गया है, लगभग आपका 40 से 45% तक आपका सिलेबस को घटा दिया गया है। इसके बाद देखिए, जो हम ब्लूप्रिंट को अच्छे समझते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। तो देखिए, जो आपका कक्षा 12वीं का जो रसायन विज्ञान का पेपर होगा, वह कुल 70 अंक का होगा, अर्थात इसमें पूर्णांक कितने हैं, 70 है। तो देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है, जो कि पहला अध्याय है, जिसका नाम है ठोस अवस्था, इस अध्याय में से कुल आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, 4 अंक के प्रश्न पूछाएंगे। और इस ब्लूप्रिंट की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको यह बताया गया है डिटेल में कि आपको रिक्त स्थान में कौन से अध्याय से प्रश्न आएंगे, खाली, है ना, सही जोड़ के कौन से अध्याय में प्रश्न आएंगे, एक वाक्य में के कौन से अध्याय में प्रश्न आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है इस ब्लूप्रिंट की। तो देखिए, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। बहुविकल्प अर्थात इसमें कई सारे विकल्प दिए रहते हैं ना, आपको प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से किसी एक सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना रहता है। तो इसके आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और एक वाक्य के आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुल 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो केवल आपको इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपका सेकंड जो चैप्टर है, जो सेकंड अध्याय है, जिसका नाम है बिलियन, तो बिलियन में से कुल आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ना तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करना है और ना ही 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तैयार करना है। इसमें केवल आपको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्न को तैयार करना है, जो कि काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं और काफ़ी ईजी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको तैयार करना है और इस प्रकार से यहाँ पर अंक विभाजन किया गया है।
इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपका तीसरा अध्याय जिसका नाम है विद्युत रसायन, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें ना तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ना ही 2 अंक वाले, ना ही 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 5 अंक का एक प्रश्न पूछा आएगा। तो इसमें आपको केवल बड़े प्रश्नों को तैयार करना है और बड़े ही प्रश्न दिए रहते हैं, है ना। तो किसमें आपको केवल 5 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। परीक्षा में आपको केवल 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा छात्र, जो आपका चौथा अध्याय जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसके अंतर्गत कुल 5 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का एक प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आपको परीक्षा में खाली स्थान पूछा जाएगा और एक वाक्य का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ना तो इसमें आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है और ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। और ये कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के पेपर में तो 4 अंक वाले प्रश्नों को हटा ही दिया गया है। केवल इसमें आपको 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्नों को पूछे जाएंगे। 5 अंक वाले प्रश्नों को पूछे जाएंगे। 4 अंक वाले प्रश्नों को इस पेपर में से हटा दिया गया है। तो देखिए, जो आपका 5वां अध्याय जिसका नाम क्या है सतह रसायन, सतह रसायन में से आपके कुल 4 अंक के प्रश्न पूछाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का एक प्रश्न पूछा जाएगा, रिक्त स्थान का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ना तो इसमें आपको 3 अंक वाले प्रश्न को पढ़ना है, ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को पढ़ना है। इसमें केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक वाले अति लघु उत्तीर्ण प्रश्नों की तरफ ध्यान देना है, जो कि काफी छोटे छोटे होते हैं। देखिए छात्रों, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम क्या है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व में से कुल आपके 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का एक प्रश्न पूछा जाएगा, सही जोड़ी के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय में से केवल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है डी एवं ए ब्लॉक के तत्व, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि रिक्त स्थान का एक प्रश्न, सही जोड़ी के 2 प्रश्न और 3 अंक वाला यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए, जो आपका 8वां अध्याय, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वें अध्याय का नाम क्या है उप सह संयोजी रसायन, इसमें से रिक्त स्थान का एक प्रश्न, एक वाक्य का एक प्रश्न और 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछाएंगे। तो इसमें आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 2 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 2 दूनी 4, 4 5 6, तो 6 अंक यहाँ पर आपका टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपको 9वां अध्याय का नाम क्या है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन, इनमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार नहीं करना है, ना ही 2 अंक वाले, ना ही 3 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें केवल आपको 5 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है ना। इसके बाद देखिएगा, जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको केवल 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर करना है, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर करना है। इसमें आपको ना तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करना है, ना ही 3 अंक वाले और ना ही 5 अंक वाले प्रश्नों को आपको इसमें से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ तैयारी करनी है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपका 12वां अध्याय जिसका नाम क्या है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एमेन, इस अध्याय में से कुल आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का एक प्रश्न, सही जोड़ी का एक प्रश्न और 2-2 अंक वाले 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और 2 अंक वाले छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करना है। अब देखिए, हम लास्ट वाला अध्याय देख लेते हैं। लास्ट वाला अध्याय का नाम है जैव अणु, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि बहुविकल्प का एक प्रश्न, सही जोड़ी का एक प्रश्न और एक वाक्य का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक वाले प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा कुछ स्पष्ट कर दिया हूँ कि आपको किन किन प्रश्नों को पढ़ना है, आपको छोटे प्रश्नों को पढ़ना है फिर बड़े प्रश्नों को पढ़ना है। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कि फिर मैं आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए आपको इस वीडियो को डिस्कशन में चलाना है, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। फाइनली मैं आपको इस जो आपका परीक्षा का पेपर होने वाला है, पेपर के मैं आपको संपूर्ण सार बता देता हूँ। तो देखिए,
जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो कि एक एक अंक के प्रश्न होते हैं, उसके टोटल आपको परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको एक अंक वाले प्रश्नों से 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि आप सही सही उत्तर देते हो तो। इसके बाद देखिएगा, जो आपके 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 अंक वाले से प्रश्नों से 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद 3 अंक वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो इस प्रकार 3 अंक वाले प्रश्नों से आपको टोटल 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 5 अंक वाले आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 5 अंक वाले प्रश्नों से टोटल आपको 15 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको परीक्षा में टोटल 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 70 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको टोटल 22 प्रश्नों के सही सही उत्तर देना पड़ेगा, तब जाके आपको 70 अंक मिलेंगे कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के पेपर में। तो आज के इस वीडियो में ना आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ कि आपके कौन कौन से अध्याय हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और आपको किस प्रकार से परीक्षा तैयारी करना है, आपको किस प्रकार से उत्तर को लिखना है, किस प्रकार से पेपर आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही में अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।